हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं इस पवित्र घड़ी में आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ जुड़कर मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वर्शिप में प्रभु की आराधना करना। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार करें, अपने हृदय को प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें, अपने हृदय को हम सुंदर तरीके से, जैसे एक शादी के लिए एक दुल्हन तैयार होती है, वैसे ही हम प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम क्या करते हैं, जैसा ही हमारा मन होता है, जैसे हम होते हैं वैसे ही हम प्रार्थना करने लगते हैं। कई बार हम पाप की अवस्था में होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप की अवस्था में रहकर प्रभु से हमारा रिश्ता जुड़ नहीं सकता। इसलिए हमें अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है, जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, वैसे ही हमें ही अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, नया यरूशलेम दुल्हन के समान अपने पति के लिए सजी हुई दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। एक नया यरूशलेम प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया, जो हमें देखने को मिलेगा। इसलिए आप प्रभु की जब तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, तो अपने आप को तैयार रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बड़े भक्ति के साथ आज इस गीत को गाएंगे और हम प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 2 में लिखा है कि पवित्र नगर यानी नया यरूशलेम ऐसा है जैसे दुल्हन अपने पति के लिए सजी हुई तैयार होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु ने हमसे वादा किया कि नए यरूशलेम में तुम्हें वो लेकर जाएंगे, तुम्हें दिखाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी तैयार रहना है, अच्छा रहना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छा प्रभु के नाम को जो है दुनिया के लोगों को पहुंचाना है, सेवा करनी है, हमें जो है एक दूसरे की मदद करनी है। उसी प्रकार से हम तैयार हो सकते हैं। आइए इस गीत को हम गाकर प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम, आसमानी शहर, हुस्न बाकमाले। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम, आसमानी शहर, हुस्न बाकमाले। स्वर्गीय यरूशलेम, आसमानी शहर, हुस्न बाकमाले। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम, आसमानी शहर, हुस्न बाकमाले। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम, आसमानी शहर,
हुस्न बा कमाल है। दूल्हे दे लई जीवे दुल्हन होती होवे तैयार, किता दुल्हे दे लई श्रृंगार, श्रृंगारे बा कमाल है। दुल्हे दे लई जीवे दुल्हन होती होवे तैयार, किता दुल्हे दे लई श्रृंगार, श्रृंगारे बा कमाल है। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम आसमानी शहर, हुस्न बा कमाल है। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम आसमानी शहर, हुस्न बा कमाल है। हत्ता चेरा बाबा ने होठा ते नगमाए, दिल विच प्यार भरे लई ते प्यार बेशुमार है। हत्ता चेरा बाबा ने होठा ते नगमाए, दिल विच प्यार भरे लई ते प्यार बेशुमार है। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम आसमानी शहर, हुस्न बा कमाल है। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम आसमानी शहर, हुस्न बा कमाल है। चौको दिखाल सोने दे फाटक ओदे जवारा दे, नबियां रसूला वाली नी वो सारी बा कमाल है। चौको दिखाल सोने दे फाटक ओदे जवारा दे, नबियां रसूला वाली नी वो सारी बा कमाल है। ऐ स्वर्गीय यरूशलेम आसमानी शहर, हुस्न बा कमाल है। ऐ स्वर्गीय
मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु के लिए तैयार हों। अपने आप को हम प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा हृदय जो है प्रभु की उपस्थिति का स्थान है। हमारा जो हृदय है प्रभु की उपस्थिति का स्थान है। लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार गलत बातों को करके, दूसरों की चुगली करके, दूसरों की बुराई करके अपने इस हृदय को जो है प्रभु के स्थान से वंचित कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने हृदय को प्रभु का स्थान बनाने के लिए अच्छे अच्छे काम प्रभु के करने हैं। प्रभु ने हमें बताया है अच्छे काम क्या है। अपने पड़ोसियों की मदद करना, अपने आस पड़ोस जिसको आपकी मदद की जरूरत है उसकी मदद करना, जो तुम्हारा दोस्त है उसकी सहायता करना, कोई आपके घर में आया है उसको एक गिलास पानी पिलाना। जो कुछ भी हम अच्छे के काम के लिए करते हैं वो सब प्रभु की महिमा के लिए होते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम निरंतर प्रभु के लिए अच्छे काम करने वाले व्यक्ति बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस विषय पर, इस वचन पर आप मनन करना और इस वचन पर विश्वास करना, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है और हमारा हृदय जो है प्रभु की महिमा का स्थान है, प्रभु की उपस्थिति का स्थान है। इसलिए हम क्या करें, अपने हृदय को सजाएं, जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, सजती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सोने चांदी से नहीं, अपने हृदय को जो है प्रार्थना से सजाने की हमें जरूरत है। अपने हृदय को पवित्रता से सजाने की हमें जरूरत है। अपने हृदय को प्रेम से सजाने की हमें जरूरत है। अपने हृदय को क्षमा से, दया से और प्रभु की आराधना से सजाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता अध्याय 51 पद संख्या 10 में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर जो स्थिर आत्मा नए सिरे से जो है उत्पन्न कर। यानी मेरा जो मन है वो अंदर से प्रभु शुद्ध कर, मेरा हृदय शुद्ध कर, मेरी आत्मा को पवित्र कर, मैं जिससे तेरी महिमा के लिए जो है तैयार हो जाऊं। दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरा घर सुंदर कर, मेरा हृदय सुंदर कर, मेरी वाणी सुंदर कर, मेरे जो है विचार सुंदर कर। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद कहते हैं, मेरे अंदर का जो है मन प्रभु शुद्ध कर दीजिए, मेरा हृदय सुदृढ़ बना दीजिए। और मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले हमारे बाहर की सुंदरता को नहीं देखते, बल्कि वो हमारे हृदय को देखते हैं। हमारे हृदय जो है उसकी सुंदरता को प्रभु देखते हैं। इसलिए जब हम जानते हैं सामुएल के ग्रंथ में जब राजा दाऊद को चुना गया तो क्या हुआ, प्रभु ने सामुएल से कहा, मनुष्य जो है बाहरी रंग रूप देखता है, लेकिन ईश्वर जो है हृदय देखता है। हालेलुया। आपका हृदय कैसा है? प्रभु की उपस्थिति के लिए तैयार है? क्या आपका मन जो है, आपका शरीर जो है प्रभु का मंदिर है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप प्रभु की महिमा के लिए तैयार हैं। आप कैसे काम करते हैं, विचार करें, सोचें, इस बात पर मनन करें। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमारे हृदय को जो है मंदिर बनाते हैं। परमेश्वर का वास हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। दूसरा कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 16 में हमने पढ़ा, हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। किसके? जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर केवल किसी भवन में रहने के लिए नहीं आते, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा शरीर उनका मंदिर बन जाए, हमारी आत्मा उनका निवास बन जाए। हम जहां जाएं वहां प्रभु की उपस्थिति दिखाई दे, हमारे शब्दों में प्रभु यीशु दिखाई दे, हमारे व्यवहार में प्रभु यीशु दिखाई दे, हमारी बोल चाली में प्रभु यीशु दिखाई दे और हमारी आराधना में प्रभु यीशु दिखाई दे। हमारे दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं, केवल हम दिखा रहे हैं या कुछ प्रोग्राम होता है तब हम प्रार्थना करें, बल्कि दिन रात प्रभु के पास बैठकर कुछ समय अपना निकाल कर प्रभु के साथ बैठे। ये प्रभु की आराधना है, दिल से आराधना है।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है, उसी प्रकार जो है हमें भी प्रभु के लिए तैयार होना है। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 7 और 8 में लिखा है, मैं कलीसिया को दुल्हन के रूप में बताया गया है। यानी प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 7 और 8 में लिखा है कि कलीसिया को जो दुल्हन के रूप में बताया गया है, जो मेमने के लिए तैयार हुई है। हालेलुया। यानी जो यीशु के लिए तैयार होती है, वो कलीसिया जो है प्रकाशन ग्रंथ में दिखाई गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु जो है हमारे जो है जीवन में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में वास करें। हमारी प्रार्थना जो है उसमें प्रभु यीशु दिखाई दें। ऐसे हम अपने आप को तैयार करें। आज हम प्रभु से कहें, प्रभु इस आराधना के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। हे प्रभु यीशु, मैं आपका हूं, मेरा हृदय आपके लिए तैयार है। मेरे अंदर जो कुछ अशुद्ध है प्रभु, उसे आप निकाल दीजिए। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। मेरे अंदर अपना प्रेम भर दीजिए। मेरे जीवन को प्रभु ऐसा बना दीजिए कि जब आप आए तो मैं आपके लिए तैयार मिलूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्रता जो है एक श्रृंगार है। बहुत सुंदर बात है। हमारे अंदर जो हम पवित्रताई का जीवन जो हम जीने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है प्रभु से मिलने का एक श्रृंगार है। जैसे इस संसार में रहते हुए एक दुल्हन के लिए, एक अपने पति के लिए उसका श्रृंगार जो है इस संसार में दिखाने के लिए वो श्रृंगार करती है, उसको दूल्हे को दिखाने के लिए, वैसे ही हम अपने आप को दिखाने के लिए पवित्रता जो है प्रभु को दिखाने वाला श्रृंगार है। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 3-4 हमें याद दिलाता है कि असली सुंदरता केवल बाहरी श्रृंगार में नहीं, बल्कि अंदर के मनुष्य के नम्र और शांत आत्मा में है। समझ रहे हैं इस बात को आप, कि हमारी जो असली जो सुंदरता है वो केवल बाहरी रंग रूप से नहीं, बाहरी कपड़ों से नहीं, बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंदर की हमारी जो नम्रता है, हमारे अंदर जो शांत आत्मा है, उससे दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम अपना आध्यात्मिक श्रृंगार करें। आध्यात्मिक, हम जो है बाहरी जो है रंग रूप चढ़ाते हैं, रोज जो है शेविंग करते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, रोज क्रीम लगाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, हम ये बाहरी करते हैं। लेकिन हम आध्यात्मिक क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? सोचने की, समझने की जरूरत है। आध्यात्मिक क्या कर रहे हैं? चोरी कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इन सब से कोई लाभ नहीं है। अपने आप को बदल डालो, बल्कि प्रभु कहता है पवित्रता का श्रृंगार करो। हालेलुया, हालेलुया। आज आप कहिए प्रभु से, आज आप प्रभु से कहना, आप जो कानों से जो आप बातें सुनते थे, आज इससे पहले जो आप कानों से अपने सुनते थे, वो किस प्रकार की बातें थी? किसी की बुराई सुनना, किसी की चुगली करना मुंह के द्वारा। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे कानों को आपके वचन के लिए तैयार कीजिए, मेरी आंखों को आपकी महिमा को देखने के लिए तैयार कीजिए। प्रभु मेरे होठों को जो है अपनी स्तुति के लिए तैयार कीजिए। प्रभु मेरे हाथों को आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु मेरे पैरों को तेरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार कीजिए। और प्रभु मेरे हृदय को अपने निवास स्थान बनने के लिए तैयार कीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने आप को, अपने हृदय को तैयार कर लें और अपने मन को, अपने हृदय को उसको पवित्रता से जो है सजा लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों। जैसे किसी राजा के आने से पहले जो है होता है, एक कोई बड़ा अधिकारी आता है या कोई राजा होता है, उसके आने से पहले क्या होता है, एक महल जो है सजाया जाता है। बड़ा धूमधाम से उसको सजाया जाता है, बड़ा अच्छा डेकोरेशन किया जाता है और बहुत अच्छी तरह से जो है सब चीजों को जो है सजाया जाता है। हर चीज जो है व्यवस्थित की जाती है। जो गंदगी होती है उसको साफ किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जो टूटा हुआ होता है उसको ठीक कर दिया जाता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो अधिकारी आता है तो सब कुछ उसके लिए तैयार किया जाता है। वैसे ही आज हम अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार कर लें। जो गंदगी है उसको बाहर निकाल दें, जो टूटापन है उसको जो है सही करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हृदय में नाराजगी है तो प्रभु के सामने रख दीजिए। अगर हृदय में क्षमा करने की भावना अगर आज नहीं है तो आज प्रभु से क्षमा करने की भावना मांगिए। अगर आज कोई गलत आदत है तो प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। अगर आपके मन में कोई चिंता है तो यीशु के चरणों में रख दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे हृदय में आइए। मेरा हृदय आपका मंदिर है, प्रभु मेरे हृदय में आइए।
और प्रभु से कहिए, प्रभु मैं भी आपके उस नए यरूशलेम में, नए मंदिर में जाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार आज मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए। आप देखना आपका जीवन बदल जाएगा। आप देखना आपकी जो है आदत बदल जाएगी। नशा करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, वो सारी बातें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी हल्के हल्के, जब आप अपने जीवन से इन सारी बातों को निकालने की कोशिश करेंगे। कहना आज प्रभु से, क्या कहना? आज आपके हृदय में यदि नाराजगी है तो उस नाराजगी को प्रभु के सामने रखना। क्षमा करने की भावना नहीं है किसी को, तो आज प्रभु से कहना, प्रभु मुझे क्षमा करने का भाव दीजिए। आज बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहीं रहते हैं, स्थिर हैं, कहीं बढ़ नहीं पाते। बिजनेस करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाता। कोई काम को खोलते हैं, उस काम में बढ़ोतरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्षमा करने की भावना जो है अंदर नहीं है। जब हम क्षमा करते हैं तब हम खुश रहते हैं, नहीं तो बातें हमारे हृदय में रहती हैं। अगर कोई गलत आदत आपके अंदर है, नशा करने की, बुराई करने की, चोरी करने की, चुगली करने की, उन सब आदतों को प्रभु के हाथों में सौंप दें। मन में कोई चिंता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के हाथों में सौंप दें। शादी की चिंता, रिश्ते की चिंता, अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, अच्छे घर में जो है तरक्की नहीं होती, बच्चों को अच्छा काम नहीं लगता, बच्चे जो है अच्छे रास्ते में नहीं है, इस प्रकार की चिंताएं बार बार सताती हैं। उन सभी चिंताओं को प्रभु के हाथों में रख दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी सारी चिंताओं को दूर करेंगे और आपको चंगा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु से आज कह दीजिए, प्रभु मेरे दिल को आप अपनी जैसा बना दीजिए, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को प्रभु आप आपके जैसा बना दीजिए। प्रभु यीशु, मैं आपकी जैसा दिख सकूं प्रभु, आपके जैसा चल सकूं प्रभु यीशु, आपकी तरह काम कर सकूं प्रभु यीशु। मेरे जीवन में आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु की तारीफ करेंगे। प्रभु आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु की तारीफ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। जो कुछ आप विश्वास के साथ आज प्रार्थना करते हैं, आज प्रभु आपको जो है अच्छी आशीष, अच्छा कृपा आपके जीवन में वो प्रदान करेंगे। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को, अपने इस पुरानी बुरी आदतों को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप प्रभु से जब प्रार्थना करें तो आपका हृदय, आपका मन उनके प्रेम से भर जाए, उनकी दया से भर जाए, और आप प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हुए अपने आप को आप तैयार कर लें और प्रभु से कहना, प्रभु मेरे हृदय को, मेरे मन को आप अपने जैसा बना दीजिए, आपके जैसे मैं काम कर सकूं, आपके जैसे चल सकूं। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे अंतर्यामी हैं, और प्रभु यीशु मैं आपकी आवाज़ सुनूं, आपके पीछे चलूं और आपके कामों को करता रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं।
यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पर चलूं, छोटी भेड़ की तरह मैं तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना। प्यार तेरा प्रभु मुझे लुभाता रहे, आत्मा से तेरे जीवन मेरा भरता रहे, तेरे स्वरूप में मैं हर पल ढलता रहूं, तेरे कदमें प्रभु मैं पढ़ता रहूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इस वक्त हम आपकी जैसे बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु मेरे जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन इस प्रार्थना को कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं प्रभु, उन सबों को मैं आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। आपकी प्रेम से, आपकी दया से मेरे इन सभी भाई और बहनों को भर दीजिए प्रभु। जितने भी मेरे भाई बहन इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, ऑनलाइन में प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इन सबों को मैं आपके पवित्र चरणों में समर्पित कर देता हूँ। प्रभु आपकी दया से, आपके प्रेम से, आपकी करुणा से भर दीजिए। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी आंखों को बंद करिए। आप जहां कहीं भी हैं, अपने हाथों को प्रभु के सामने खोलिए और प्रार्थना करिए। प्रभु मेरी सभी पुरानी आदतों को, गंदे आदतों को प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ और आपके जैसा बनना चाहता हूँ। प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे दया सागर प्रभु यीशु मसीह, मैं इस वक्त मेरे इन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु इस वक्त ऑनलाइन में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनके फाइनेंस पर, इनके बच्चों पर, इनके जीवन में प्रभु आप अपनी आशीष दीजिए। इन्हें प्रभु अपनी आत्मा के अभिषेक से ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु। जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, जुड़े हुए ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु, जितने भी घरों में शादियां होने वाली हैं प्रभु, इन सभी
जो भी लोग अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, इन सबों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जीवन सुधर जाए, उनका जीवन बदल जाए, उनकी प्रार्थना को प्रभु आप सुन लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बहुत से लोग जो शुगर, बीपी, थायराइड और प्रभु गठिया के रोग से परेशान हैं, बीमार हैं, इन सबों की बीमारियों पर आप अपना चंगाई भरा हाथ रख दीजिए और इन्हें शुद्ध कर दीजिए प्रभु यीशु। मैं इस वक्त बड़े ही प्रेम, बड़े ही विनम्र हृदय से आपसे प्रार्थना करता हूँ। जो भी बच्चे इस वक्त प्रभु विदेश में हैं, अपने माता पिता से दूर हैं, वो माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, उन सबों को अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपनी करुणा से भर दीजिए। आपके प्रेम से भरकर प्रभु यीशु अपने दया से भर दीजिए, अच्छी तरह से काम कर सके। जो भी प्रभु यीशु बीमारी का बंधन है, लाचारी का बंधन है, अशांति का बंधन है, सारा बंधन टूट जाए और आपकी आशीष मिले। जो भी लोग प्रभु बीमार रहते हैं, जिन्हें आपके साथ प्रार्थना करने का मन होता है प्रभु, वो चंगे हो जाएं, आपकी आशीष को पाएं। जितनी भी निसंतान बहनें, दंपत्ति हैं प्रभु, उन सबों को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उन्हें संतान का वरदान दीजिए प्रभु, चंगा कीजिए, उनके जीवन की सारी बीमारियों को दूर कर दीजिए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करते हुए सभी लोगों को आपके चरणों में लेकर आता हूँ, जो इस वक्त विनम्र हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं, रोते हैं, टूटे हुए हैं, उन सबों पर प्रभु दया कीजिए, अपनी आशीष और अपनी कृपा इन सबों को प्रदान कीजिए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वक्त जितने भी मेरे भाई बहन मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए थे, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस लिंक को आप ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया करें और भी लोगों को प्रभु का वचन सुनाने का आप काम करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु की महिमा आप सबों को यूं ही मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह की जय।